वेलकम टू माय कोडिंग चैनल कोडिंग फ्रैगमेंट। आज का अपना जो वीडियो है वो है ऑपरेटर्स के ऊपर। सो ऑपरेटर एक अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसके बिना प्रोग्रामिंग को हम बोल सकते हैं आधी अधूरी। राइट। सो जब तक आपको ऑपरेटर के फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, आप एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग के अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। राइट। सो ऑपरेटर्स को समझने से पहले हम, अगर आपके पास स्लाइड पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, हम इसके थ्रू अपन एक बार समझने की ट्राई करते हैं। सो ऑपरेटर से पहले अपन एक बार छोटा सा ऑपरेशन का एग्जांपल लेते हैं। सो जनरली क्या होता है कि एक जब डॉक्टर जो होता है वो कोई भी एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी ऑपरेशन करता है। राइट। सो वो एक ऑपरेशन करने के उसको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और ऑपरेशन के करने के बाद में क्या वो आउटपुट लेके आता है। राइट। सो लेट्स सपोज एक छोटी सी अगर कोई स्टोन का ऑपरेशन करना है। राइट। सो उस ऑपरेशन के अंदर उसको क्या क्या चीज़ों की जरूरत रहती है, तो इस डायग्राम से देखते हैं। उसको एक तो जरूरत रहती है ऑपरेटर की, अगर यहाँ पे देखोगे। राइट। सो ऑपरेटर के केस में क्या है कि वो सीजर यूज कर सकता है। राइट। वो कुछ नीडल्स यूज कर सकते हैं। सो उसकी हेल्प से क्या एक्चुअली ऑपरेशन किया जाता है। दूसरी जो उसको इम्पोर्टेंट चीज रहती है उस ऑपरेशन के अंदर, उसको एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है। ऑपरेंड यानी कि एक पेशेंट उसको बोल सकते हैं यहाँ पे, कि जो ऑपरेटर जो होगा वो एक पेशेंट के ऊपर यूज करेगा। सो सेम चीज यहाँ पे क्या होता है, अपने कोडिंग के अंदर एक ऑपरेटर रहता है। जैसे कि मेरे को एक दो नंबर को जोड़ना है। राइट। यहाँ पे मैं दो नंबर लिए, ए जिसकी वैल्यू 10 है और बी जिसकी वैल्यू 20 है। उन दो नंबर को जोड़ना है तो हमें क्या एक ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी जिसको हम प्लस बोलते हैं। राइट। सो यहाँ पे अपना प्लस एक ऑपरेटर रहता है, और वैसे ही एक डॉक्टर के लिए एक सीजर या फिर एक नीडल्स होती है। राइट। वो वहां पे एक ऑपरेटर बन जाता है। जिस पेशेंट के ऊपर में ऑपरेशन करना है उसको बोलते हैं ऑपरेंड, और यहाँ पे जिस नंबर को हमें जोड़ना है उसको यहाँ पे बोलते हैं ऑपरेंड। राइट। अब क्या होता है, जब हम ऑपरेटर एंड ऑपरेंड को जब यूज करते हैं, यानी कि हमने सीजर लिया, हमने नीडल्स लिया, हमने और भी टेबलेट्स और ये सब कुछ लिए, इंजेक्शन, और उसकी हेल्प से क्या करते हैं, स्टोन को निकालते हैं, तो वो क्या एक रिजल्ट बन के आता है। राइट। सो वो रिजल्ट क्या हो जाता है कि आपका एक फाइनल एक आउटपुट आ जाता है कि आपका स्टोन निकल गया। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे अपने ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेटर लगाते हैं तो एक फाइनल रिजल्ट बन के आता है, जिसको हम यहाँ पे टोटल बोलते हैं। एंड इस पूरे प्रोसेस को मेडिकल लाइफ में ऑपरेशन बोला जाता है। एंड सेम चीज यहाँ पे अपने एप्लीकेबल रहती है, जब दो नंबर को जोड़ के एक आउटपुट लेके आते हैं तो वो अपना यहाँ पे पूरा का पूरा ऑपरेशन हो जाता है। सो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे अपना इक्वल टू यहाँ पे क्या एक ऑपरेटर हो गया है, क्योंकि ये सब कुछ होने का भी किसी को असाइन किया जा रहा है, मतलब कुछ ये ऑपरेशन करने में हेल्प कर रहा है। अगेन प्लस क्या कर रहा है, किसी ऑपरेशन को हेल्प में काम, तो ये ऑपरेटर है। राइट। एंड ये दो नंबर पे जब ऑपरेशन किया जाता है तो ये मेरे ऑपरेंड बन जाते हैं। सो इसी तरीके से यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है प्लस का। राइट। जिसको हम एक तरीके से अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में बिलोंग्स करता है। तो उसी तरीके से बहुत सारे अपने यहाँ पे अर्थमेटिक में रहते हैं, जैसे कि प्लस रहता है, आप माइनस कर सकते हो, आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो। एंड एक जो यहाँ पे रहता है परसेंटेज, जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। राइट। सो हम क्विकली इसके छोटे छोटे एग्जांपल देके छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं कि किस तरीके से अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। राइट। दूसरा अपना रहता है एक असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके ऊपर भी हम प्रोग्राम करेंगे। तीसरा रहेगा कंपेरिजन का, उसके भी प्रोग्राम होगा। और फोर्थ रहेगा लॉजिकल, जिसके ऊपर भी अपन कुछ एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे। तो मैं अगेन यहाँ पे जाता हूँ, जावास्क्रिप्ट ऑनलाइन कंपाइलर लिखता हूँ, एंड यहाँ पे मैं programmingjet.com पे जाऊंगा और वहाँ पे जाके मैं अपने सारे प्रोग्राम्स लिखूंगा। सो हमने प्लस वाला ऑलरेडी एक ऑपरेशन पहले वाले प्रोग्राम में कर चुके हैं, बट यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक सब्सट्रैक्शन वाला यूज करते हैं, जहाँ पे एक नंबर होगा, उसमें से दूसरा नंबर निकालना रहेगा। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, लेट सपोज उसका नाम मैं x देता हूँ, एंड उसकी मैंने वैल्यू दे दी 50। एंड दूसरा वेरिएबल मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट y, और जिसकी वैल्यू 20। मैंने लास्ट वाले वीडियोज में वेरिएबल्स के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। सो आप अगर लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा वेरिएबल्स के ऊपर, तो आप जरूर इस सीरीज का लास्ट वाला वीडियो चेकआउट करें। आपको उस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। राइट। सो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिए हैं, एंड मेरे को यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, लेट, यहाँ पे मैंने तीसरे वेरिएबल का नाम लिया रिजल्ट, एंड मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस वाई। तो यहाँ पे मेरा y क्या है, y मेरा यहाँ पे ऑपरेटर बन जाता है, जो कि अर्थमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है। राइट। ये बेसिक मैथमेटिक्स का फंडा है जो हमने 6, 7, 8 वाले स्टैंडर्ड में पढ़ा था। राइट। अब मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, दोनों में से इसका रिजल्ट प्रिंट कर देता हूँ console.log। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, पहले यहाँ पे console.log के अंदर मैं मल्टीपल चीजें प्रिंट कर सकता हूँ। तो पहला मैंने प्रिंट किया रिजल्ट, तो मेरे को यहाँ पे रिजल्ट ऐसे दिखिएगा, एंड कॉमा करके मैं दूसरा वेरिएबल या दूसरी आइटम भी दिखा सकता हूँ, जैसे कि रिजल्ट। तो ये मेरे को क्या करेगा, आइडियली रिजल्ट है वो एज इट इज मैंने एक स्टैटिक स्ट्रिंग प्रिंट कराई है, सो स्टैटिक प्रिंट हो जाएगा।
एंड यहाँ पे रिजल्ट जिसके अंदर डायनेमिक वैल्यू आती है x माइनस वाई की कैलकुलेशन के बाद में। सो 50 माइनस 20 मेरा 30 हो गया। सो ये मेरा हो गया एक अर्थमेटिक का अपना जो सब्सट्रैक्शन वाला ऑपरेटर बोल सकते हैं। तीसरा अपन लेते हैं यहाँ पे, अगर मेरे को अगेन 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आप कीबोर्ड में से स्टार करके जो सिंबल है उसको आप यूज कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे मेरा सिंपल क्या हो जाएगा, मेरा मल्टीप्लीकेशन 1000, राइट। मैंने 2 नंबर को यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया, एंड सेम तरीके से अगर मेरे को डिवाइड करना है, राइट, तो इस केस में क्या होगा, मेरे को मैं यहाँ पे डिवाइड वाला ये सिंबल यूज करूंगा, राइट। एंड जैसे मैं रन करूंगा तो यहाँ पे मेरे को जब 50 को 20 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 2.5 यहाँ पे आ जाएगा। बट अब एक तीसरा मेरा जो सॉरी लास्ट वाला जो फिफ्थ करके जो मैंने यहाँ पे लिया था, दैट इज परसेंटेज सिंबल। यहाँ पे परसेंटेज सिंबल को बोलते हैं हम मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो ये परसेंटेज वो परसेंटेज में जो एक्चुअली आप यूज करते हैं डिफरेंट है, इसको परसेंटेज को मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं। इसको बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं, बहुत ही आगे जाके यूजफुल होने वाला, ये आपको अच्छे से समझना है। सो ये क्या करता है, अगर आपने जस्ट लास्ट वाली वीडियोस में अगर देखा हो, राइट, तो उसके अंदर केस में हमने क्या देखा था, उस केस में हमने देखा था कि जब 50 को 20 से जब डिवाइड किया था तो मेरा आउटपुट क्या था, 2.5 आया था, राइट। अब देखा जाए तो जब मैंने 50 को 20 से डिवाइड किया था तो वो एग्जैक्टली वहां पे क्या हो रहा था कि 2 बार तो वो कंप्लीटली डिवाइड हुआ था, 20 एंड 20 टू 40, 10 था वो रिमाइंडर था, राइट। तो अब अगर मेरे को कुछ रिमाइंडर निकालना है, राइट, जब मैं 50 को 20 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर, जिसको हिंदी में शेषफल बोला जाता है, जो कि मेरा 10 रहेगा। तो अगर आपको 10 को निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, तो उस केस में क्या करेंगे, आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करेंगे। तो इस केस में अपनी आउटपुट क्या आएगी, इस केस में आएगी आउटपुट 10, क्योंकि जब 50 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार तो इसमें डिवाइड हो जाएगा 20 टू 40, बट रिमेनिंग बचेगा 10। सो 10 हमेशा उनको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, राइट। तो इसका यूज हम करेंगे आगे आने वाले वीडियोज में, जहाँ पे हमें ऑड इवन का यानी कि सम विषम का जब हमें एक प्रोग्राम लिखना होगा, राइट, तो वहाँ पे ये काफी यूजफुल होता है। अब नेक्स्ट अपन जंप करते हैं अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर अगेन यहाँ पे जब देखने जाएंगे तो जो इक्वल टू जब अपन यूज करते हैं, एक्स इक्वल टू, यानी कि x इक्वल टू 50 लिखा, यानी कि 50 है तो मेरा x करके जो वेरिएबल है, राइट, उसके अंदर वैल्यू क्या हो रही है, एक असाइन हो रही है, मतलब उसको वैल्यू दी जा रही है, राइट। सो इसको भी एक ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि असाइनमेंट। अगर आपने यहाँ पे एग्जांपल में ध्यान से देखा होगा तो मैंने इक्वल टू को भी एक ऑपरेटर बताया था, राइट, इस ऑपरेशन के अंदर। तो एक मेरा यहाँ पे जो असाइनमेंट वाला है, एक इक्वल टू रहता है। दूसरा, अब अपन बात करें कि एक प्लस इक्वल टू करके एक अलग एक मेरा ऑपरेटर रहता है। तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मेरा x इक्वल्स टू 15 है एंड इस x के अंदर मेरे को 10 और जोड़ना है, राइट। तो एक मेरा प्रोग्राम कैसे रहेगा, मैंने लिखा लेट टोटल इक्वल टू x प्लस 10, राइट। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरी x की पहले वैल्यू कितनी थी, 50 थी, राइट। तो वो 50 क्या होगा, इस x के अंदर आ जाएगा एंड उसके अंदर 10 मेरा यहाँ पे और उसमें ऐड हो जाएगा। तो मेरी आउटपुट कितनी आ जाएगी, मेरी आउटपुट आएगी console.log, एंड मैं अगर टोटल को यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, राइट, तो मेरी यहाँ पे आउटपुट हो जाएगी 60। तो एक तो लिखने का तरीका यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस 10, जब उसमें 10 जोड़ना है। बट दूसरा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लस इक्वल टू, यानी कि इसी चीज को अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लेट टोटल प्लस इक्वल टू 10, राइट। तो इसका मीनिंग एक्चुअली क्या होता है कि एक तरीका तो ये था लिखने का, दूसरा तरीका ये है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसी चीज को अपन एक्सपेंड करते हैं तो इसका मतलब होता है टोटल इक्वल्स टू टोटल इक्वल्स टू सॉरी इसको मैं ऐसे लिखूंगा, जब मेरे को इसी x के अंदर एक 10 जोड़ना था, सॉरी। सो अपन को क्या करना था, x के अंदर अपन को 10 जोड़ना था, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार मैं इसको निकाल देता हूँ, राइट। सो अपन इसको ऐसे सिंपल लिख सकते हैं, x प्लस 10, राइट, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा x इक्वल टू x प्लस 10, राइट। तो आप ये भी ऐसा भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, राइट। तो ये दोनों एक ही जैसे है, सिर्फ लिखने का तरीका डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे x ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो मैंने यहाँ से आगे से लेट हटा दिया है। x प्लस 10 जब मैं करूंगा तो ये मेरे को क्या कर देगा, 60 रिटर्न कर देगा। अगर मैं x प्लस यहाँ पे 30 कर देता हूँ, राइट, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 पहले थे, यानी कि
इसको वापस अगर अपन एक्सपेंड करें तो कैसा आ जाएगा, x इक्वल टू एक्स प्लस 30, राइट। सो ये मेरा हो जाएगा, x की वैल्यू मेरी कितनी थी 50 एंड इसमें मैंने 30 नया ऐड कर दिया, वो हो गया मेरा 20, राइट। सो इस तरीके से बाकी भी सिमिलर माइनस सॉरी इक्वल टू यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे स्टार इक्वल टू आएगा एंड डिवाइड इक्वल टू आएगा। अब अपन बात करते हैं कंपैरिजन की। सो अब हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं, ये कंपैरिजन का भी ऐसा होता है जब मान लो कि दो नंबर है, राइट। सो लेट सपोज एक लेट x इक्वल्स टू 10 है एंड दूसरा मेरा वेरिएबल है लेट y इक्वल्स टू 20 है। तब इन दोनों को कंपेयर करना है, राइट, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अपन क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन y, राइट। सो अब मैं एक्चुअली यहाँ पे प्रोग्राम नहीं लिख रहा हूँ, इसके ऊपर प्रोग्राम अपन जब देखेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे। बट जब अपन को दो नंबर को कंपेयर करना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो अपन इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। तो एंड सिमिलरली यहाँ पे मेरा लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, फिर उसके बाद में अगर दो नंबर को कंपेयर करना है कि दोनों नंबर इक्वल टू है, दोनों सेम मैच हो रहे कि नहीं हो रहे, तो उस केस में अपन डबल इक्वल टू यूज करता है। यानी कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे इसके ऊपर भी अपन एक डिटेल प्रोग्राम आगे करेंगे जब कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ये सारे कंडीशनल स्टेटमेंट में ज़्यादा यूज होते हैं अपने। सो यहाँ पे अपन लेते हैं रिजल्ट करके एंड मान लो कि दोनों नंबर सेम है कि नहीं है, इसको कंपेयर करना है अपन को, राइट। तो अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू y, ये क्या करेगा, चेक करेगा x और y दोनों की वैल्यू बराबर है कि नहीं, ये इतना वाला पोर्शन। सो अगर दोनों बराबर होंगे तो ये रिटर्न करेगा, मतलब आउटपुट आएगी मेरी ट्रू, यानी कि सही है, मतलब दोनों इक्वल है। बट इस केस में क्या दोनों इक्वल नहीं है, तो मेरी आउटपुट आएगी फॉल्स। सब देखते हैं, तो ये मेरा हो गया फॉल्स, राइट। क्योंकि इसका हम सिर्फ कंपैरिजन करना है। सो कंपैरिजन के आउटपुट में क्या आएगी, जब हम कोई भी चीज का कंपैरिजन करते हैं, राइट, तो कंपैरिजन क्या होता है, या तो कंपैरिजन होता है या फिर नहीं होता है। होता है मींस यस, दैट मींस ट्रू, और नहीं होता है मतलब नो, फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हुआ है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे 20 कर देता हूँ, दोनों नंबर सेम है, सेम है, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ जाएगा ट्रू। सो कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि इक्वल टू और डबल इक्वल टू में डिफरेंस क्या है। तो इक्वल टू जब यूज होता है जब हमें कुछ वैल्यू किसी के अंदर असाइन करनी हो, राइट। सो हमने क्या किया, जब x इक्वल टू y का इसका जो आउटपुट आया, ट्रू आया फॉल्स आया, वो उस रिजल्ट के अंदर अपन ने असाइन किया। बट यहाँ पे क्या किया, मैंने सिर्फ कंपेयर किया कि दो वैल्यू सही है, मतलब मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये था अपना कंपेरिजन का। फिर ये नॉट इक्वल टू था, ये चेक करता है कि दोनों, ये जस्ट इसका रिवर्स है कि ये इक्वल दोनों मैच हो रहे कि नहीं हो रहे, और ये है कि नहीं मैच हो रहे कि नहीं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉट इक्वल टू, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल टू, सो इस केस में अगेन आउटपुट आएगी मेरी फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। बट अगर मैं यहाँ पे इसको 10 कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि x क्या y के बराबर नहीं है, या सही है, यहाँ पे x और y दोनों बराबर नहीं है, तो मेरी आउटपुट आएगी ट्रू। सो ये जस्ट उसका रिवर्स केस है। अब अपन आते हैं लॉजिकल वाले में। सो लॉजिकल वाले भी अपने जो ऑपरेटर है, ये क्या करता है कि अपन को मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ ज़्यादा यूज आते हैं जब हमें जब कंडीशन करनी होती है, राइट। यानी कि तब मेरे को एक तो ये चेक करना है x और y दोनों बराबर है कि नहीं है, और मान लो कि साथ में मेरे को ये भी चेक करना होता है कि x y से बड़ा है कि नहीं है, राइट। सो यहाँ पे जब मेरे को दो चीज़ें चेक करनी रहती है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसके अंदर मोस्टली या तो मतलब दो मान लो कि दो अपने ऑपरेशन हो रहे हैं, तो दोनों को एक साथ चेक करना हो तो अपन एंड लेते हैं, मतलब दोनों सही है कि नहीं। बट दोनों में से एक सही है एक गलत है, तो वहाँ पे अपन ये इसको एंड बोलते हैं एंड इसको और बोलते हैं, राइट। सो ये इसके ऊपर डिटेल प्रोग्रामिंग के अंदर वीडियो आएगा अपने नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। सो उसके अंदर सो ये था बेसिक अपना ऑपरेटर एंड इट्स टाइप के ऊपर। सो ये चार ऐसे टाइप के ऑपरेटर हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज आते हैं। आप इसको सी के अंदर भी यूज कर सकते हो, आप इसको जावा के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, PHP के अंदर, जो भी लैंग्वेज, राइट। सो आज का ये वीडियो था अपना ऑपरेटर के बारे में। एंड नेक्स्ट वीडियो जो अपना आएगा वो रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जो कि एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैं ऐसा बोलूँगा कि हर एक कोई भी एक पूरा प्रोग्राम नहीं, एक प्रोजेक्ट जब बनता है, तो उसके अंदर 30 से 40% वेटेज जो रहता है वो अपना कंडीशनल स्टेटमेंट का रहता है। सो आपको नेक्स्ट वाला वीडियो मिस नहीं करना है, उसको जरूर देखना है। एंड उससे पहले आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड कमेंट करना है। थैंक यू।